स्वागत है आप सबका आज के इस मीटिंग सेशन में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे फाइटोसेलाइफ की एक नए प्रोडक्ट, शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड क्वालिटीफुल रिसर्च प्रोडक्ट जिसका नाम है फाई एग्री। फाई एग्री के बारे में आज हम लोग जानेंगे और ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो स्वागत है आप सबका आज के इस वर्कशॉप में फाई एग्री 90 के बारे में। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम लोग अब दो ऑप्शन है, हम किसानों के साथ बैठ करके गांव-गांव में जा करके कोई एक बोर्ड लगा करके, या आप लीफलेट का भी सहारा ले सकते हैं, या आप जो एक बड़ा पोस्टर छपवा सकते हैं और उसके माध्यम से आप गांव-गांव में मीटिंग कर सकते हैं, किसान गोष्ठी कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो फाई एग्री 90 जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसकी जरूरत क्यों है हर लोगों के लिए, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। वैसे हमारा जो उद्देश्य है वो है किसानों की लागत कम हो और उपज ज्यादा हो, क्योंकि किसान आज परेशान है किस बात को लेकर के कि उसकी जो लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जब लागत बढ़ती जा रही है तो उसको मुनाफा कम मिल रहा है, जिससे वो तनाव में जी रहा है। लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगर हमारा लागत कम हो, उपज ज्यादा हो, तो हमारे किसानों को उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा और एक बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो ये कैसे किया जाए, इस चीज को जानने के लिए हमें समझना होगा कि किसानों की जो मुख्य समस्या है वो क्या है। आखिर किसानों की जो प्रॉब्लम है अगर हम जान जाएंगे और उसका समाधान दे पाएंगे तो किसान हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और किसानों की समस्या दूर करना ही हमारा प्रमुख प्रमुख उद्देश्य है। तो आइए समझते हैं कि किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो होती है जमीन का कठोर या ठोस होते जाना। जमीन का कठोर होने का मतलब क्या है कि आप देखिएगा तो जमीन अब पहले की तरह मुलायम नहीं रही। इस कारण से क्या होता है, ये कैसे पहचानेंगे कि जमीन कठोर हो रही है, तो जो किसान होता है वो इस चीज को जानता है, और किसान इस चीज को जब जानता है कि जमीन कठोर हो रही है, वो खाद के कारण से, वो दवाइयों के कारण से। देखिए पहले जमीन को भुरभुरा बनाने के लिए, कठोर कम रहे, इसके लिए केचुआ होता था। आप लोग जानते होंगे, जो किसान लोग होंगे उन्हें पता होगा कि मिट्टी में बरसात के समय में ढेर सारे केचुए हुआ करते थे, और पानी बरसते ही केचुए बाहर आ जाते थे। वो केचुए क्या करते थे, वो मिट्टी को खाते थे और नया मिट्टी, पोपला मिट्टी बनाते थे। तो आज की डेट में अब हम लोगों के पास, किसान हो चाहे किसी के खेत में या इधर उधर आप जाएंगे ना, तो आपको वो केचुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं हमारी मिट्टियों में। तो मिट्टी में केचुए की कमी के कारण से हमारी जमीन धीरे धीरे कठोर होती चली गई, क्योंकि उस पे दवाइयों का इतना इस्तेमाल हुआ, उस पे खाद का इतना इस्तेमाल हुआ कि अब वो बेचारे जो बड़े मुलायम केचुए होते थे, आज वो नहीं रहे, आज वे नहीं रहे। अब बात करते हैं, कि ये जमीन जो कठोर और हो गई है, इसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है फाई एग्री 90। फाई एग्री 90 की सबसे खास बात क्या है, ये मिट्टी को पोपला बना देता है, मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, मिट्टी जिस कारण से उपजाऊ हो जाती है। इसके दो फायदे, जब मिट्टी कठोर होती है तो हमारा जो बीज होता है, वो बीज नीचे से ऊपर उगने के लिए उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है। यानी मिट्टी कठोर होने से हमारी जो बीज का जो जर्मिनेशन होता है, जो जमाव होता है, वो कम होता है। और अगर मिट्टी पोपली होती है तो जमीन में से जो हमारा बीज निकलता है वो आसानी से निकल जाता है। इसके लिए दूसरा चीज क्या है, अगर जमीन उपजाऊ होती है, जमीन जब भुरभुरी होती है, तो जमीन का जो हम बीज डालते हैं उसकी जड़ें भी नीचे की ओर जाती हैं, जिससे नीचे की जो मिट्टी के अंदर जो अनेकों पोषक तत्व होते हैं, जैसे फास्फोरस है, जिंक है, सेलेनियम है, या फिर पोटास है, ये सारी चीजें हमारी जमीन से प्राप्त हो जाती हैं। तो जो जमीन से के पोपला बनाने के लिए ये हमारा फाई एग्री बहुत ही शानदार काम करता है। इस चीज को सच में ऐसा करता है या नहीं, इसके लिए हम लोग एक वीडियोस देखते हैं और हम आपको
उसके माध्यम से बताएंगे कि हमारा 5 एग्री किस तरीके से मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। बस मित्रों नमस्कार। आज हम लोग एक फाइटोसेलाइफ के नए प्रोडक्ट 5-एग्री-90 का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि ये 5-एग्री-90 किस तरह से काम करता है। एक्चुअल में सबसे बड़ा काम होता है, जो हमारे किसानों की समस्या है वो समस्या ये होती है कि जो मिट्टी में हम लोग पानी डालते हैं या बरसात का जो पानी होता है, ये बरसात का पानी मिट्टी के अंदर तेजी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं हो पाता। जब अवशोषित नहीं होता है उस कारण से हमारी जो पानी होता है वो पानी का 30 से 40% पानी आसमान में उड़ जाता है वाष्पीकरण के कारण से। शेष जो बचता है वही जमीन अवशोषित करती है, और मिट्टी के कड़ा होने के कारण से हमारा मिट्टी के अंदर पानी भी नहीं पहुंच पाता, और जो हम खाद डालते हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो उससे दो समस्या होती है, एक तो बीज का अंकुरण होने में समस्या, और दूसरा बीज की जड़ें गहराई तक नहीं जा पाती। तो इस समस्या का समाधान के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है 5-एग्री-90। ये किस तरह से काम करता है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये नॉर्मल पानी है, जैसे बरसात का पानी है। मान लीजिए ये दफ्ती जो है हमारी मिट्टी है, इस मिट्टी पर हम किस तरीके से करते हैं देखते हैं। ये मान लीजिए बरसात का पानी हमारे इस मिट्टी पे पड़ा, और इसी तरीके से ये बरसात का पानी इस तरीके से पड़ा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि ये पानी हमारा जल्दी से मिट्टी सोख नहीं पा रहा है, तो इस कारण से पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा और हमारे मिट्टी को पूरा इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये मेरा 5-एग्री-90 का छोटा सा पार्ट हमने डेमो के लिए इसमें रखा हुआ है, ताकि इसका इस्तेमाल करने से किस तरीके से हमारे मिट्टी को ये शोधन करेगा, और साथ ही साथ जो जल जमाव से बहुत सारे पौधे खराब हो जाते हैं, जो पौधों और फसलों के खराब होने की समस्या होती है, उससे निजात मिलता है। देखिए किसी एक पानी को के जगह पर हमने बस थोड़ा सा ड्रॉप किया हुआ है, ये देखिए मैंने केवल टच किया और ये पूरा पानी हमारा टूट गया, और टूट करके बह गया। साथ ही साथ ये अवशोषित भी हुआ। नज़दीक आकर के थोड़ा देखिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पानी ये ज्यों के त्यों रह गया, इसमें कोई एब्जॉर्बेशन नहीं हुआ, जबकि यहाँ पानी बह करके ये एब्जॉर्ब करता हुआ नीचे भी बह गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये 5-एग्री-90 हमारे पानी के अवशोषण भी करता है और जल जमाव की समस्या को दूर करता है। और जब ये अवशोषित होगा तो नीचे की खाद, नीचे के पोषक तत्व भी हमारे पौधों को मिलेंगे, और जर्मिनेशन भी अच्छा होगा, और उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जड़ें भी नीचे तक जाएंगी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो और ढेर सारे डिटेल्स हम लोगों को और भी इसके हैं, वो अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो अभी हमारा किस तरीके से मिट्टी पे ये काम करता है। अब दूसरी बात है कि जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है, पानी की कमी के कारण से सिंचाई की लागत और बिजली की लागत में हमारे कास्ट बढ़ता है। तो पानी की कमी को भी ये दूर करता है। पानी को कमी किस तरीके से दूर किया कि ये पूरा वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा। जब अवशोषित होता जाएगा तो इसके फायदे आपको मिलेंगे। किस तरीके से मिलेंगे? पानी की कमी के कारण से जो सिंचाई की लागत है, क्योंकि पानी लगभग 30 से 40% पानी गर्मी के कारण से ऊपर उड़ जाता है। जब पानी ऊपर उड़ जाता है तो वो अवशोषित नहीं हो पाया, तो हमें फिर सिंचाई करनी पड़ती है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये जब पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमें सिंचाई देर में करनी होगी, तो सिंचाई की लागत में कमी आएगी, और जिससे बिजली का भी बचत होगा, डीजल पेट्रोल का भी बचत होगा। तो ये बेनिफिट होते हैं, किसानों के लागत को कम करेगा। तीसरा जो है कीटनाशक या जो खाद का हम लोग उपयोग करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे एक चीज और होता है इसका गुणवत्ता, उसका भी डेमो हम आप लोगों को करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये दवाइयों को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, फैलाव कर देता है और चिपका लेता है। यानी ये एक बाजार में एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है चिपको, या जिसका नाम है स्टिकर। ये हर एक किसान लोग यूज करते हैं स्टिकर या चिपको का।
तो इसकी एक समस्या होती है। या तो कुछ लोग कहते हैं कि सर ये जो चिपकाने वाला है, जो दवाइयां हम डालते हैं, कीटनाशक जो डालते हैं, या फिर जो हम प्रोटीन विटामिन या फिर जो पोषक तत्व डालते हैं दवाइयों को पेड़ों में या फसलों में, तो उसमें एक चीज होती है कि ये आपस में चिपका लेता है। जैसे कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये जो शैम्पू होता है सर, ये शैम्पू भी आपस इसमें चिपका देता है। बिल्कुल सही बात है, चिपको का काम शैम्पू भी कर सकता है, चिपको का काम आपका चिपको के नाम से जो आता है वो भी कर सकता है, या फिर बाजार में स्टिकर के नाम से आता है वो भी करता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज बता दें कि वो नुकसान करता है, वो होता है हमारा सोडा, कास्टिक सोडा होता है, या फिर कास्टिक सेप्टिक होता है। तो ये जो कास्टिक सोडा होता है, तो वो क्या करता है, हमारे पौधों के ऊपर जब वो पड़ता है तो सूरज की रोशनी से जो हमारे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो कर नहीं पाते, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है तो एनर्जी पौधों को कम मिलती है, तो वो फूल तो लेते हैं लेकिन उतने फल नहीं लेते, जिसे एक नई बीमारी कहते हैं फसल में बांझपन का रोग। यानी फसल में फूल तो खूब आए लेकिन फल नहीं लगे, उसमें पैदावार नहीं हुई। तो ये समस्या आती है, ये इधर बीज इसकी समस्या लगातार बढ़ी है। इसीलिए फिर बीज के दुकानदार लोगों के पास जाएंगे आप, तो कहेंगे भैया फसल में मतलब पौधे में फूल तो आ रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा है, तो वो फिर टॉनिक देते हैं कि अब टॉनिक छिड़को। तो इस तरीके से हमारी कास्ट बढ़ती जाती है। लेकिन इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आपका ये हम लोगों का 5-Agri-90 है, इसके अंदर सबसे खूबसूरत बात चीज होती है सिलिकॉन बेस होने के कारण से ये किसी भी पानी का तो स्ट्रेच करेगा ही, दवा को चिपकाएगा भी। और दूसरा जो सबसे खास बात है कि ये हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को अवरोधित बाधित नहीं करता है। और इसको अगर हम लोग खाद में इसका उपयोग करें तो ये खाद में हमारा खाद की लागत को आधा कर देता है। यानी अगर आपके पास 50 किलो आप खाद डालते हैं किसी भी खेत में, उतने ही खेत में आपको 25 से 30 किलो ही खाद डालनी है। यहां तक कि यूरिया की खाद का एक टेक्निक से अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसका लागत तो 5 से 10% हो जाता है, 5% भी नहीं होता। आप लोगों को बताएं उसका तरीका क्या है कि जो हम सिंचाई करते हैं फव्वारे से अगर हम करते हैं, तो उस फव्वारे में अगर यूरिया की खाद को केवल 100 ग्राम यूरिया की खाद को आप उस कंटेनर में ऊपर एक आपका ढक्कन होता है ना, वो ढक्कन थोड़ा छेद होता है जिसमें आप 100 ग्राम यूरिया को डाल दीजिए और उसके ऊपर से पानी डालिए, तो आप देखेंगे कि पानी धीरे धीरे वो यूरिया को गलाता हुआ नीचे चला जाएगा और यूरिया पूरी गल जाएगी और पूरा वो खाद जो है आपके टंकी में 100 ग्राम खाद 15 लीटर की टंकी में बैठ जाएगा। उसी में 20 ml आप 5-Agri डाल दीजिए, एक टंकी में 20 ml 5-Agri, तो आपको 5 टंकी मतलब 500 ग्राम यूरिया आपके पूरे 1 बीघे के लिए पर्याप्त होगा। आपको अगर विश्वास न हो तो आप एक काम करिएगा कि अन्य 1 बीघे में आप इस टेक्निक से इस्तेमाल करिए यूरिया का, छिड़काव वाली विधि से, और दूसरे में जैसे करते हैं वैसे करिए, आपको आश्चर्यजनक रिजल्ट दिखाई देंगे। इसीलिए भारत सरकार ने अभी इफ्को ने एक यूरिया खाद नैनो यूरिया करके निकाला है जो आधा लीटर का ही है, और वो आधा लीटर का यूरिया आपके 3 एकड़ के लिए काम करेगा। तो वो थोड़ा सा और क्वालिटी उसकी हाई है, ये हम लोग तो अभी इसी नॉर्मल यूरिया की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल यूरिया भी आप 500 ग्राम में काम चला लेंगे, और अगर आप नैनो यूरिया खरीदते हैं तो उससे तो आप उस तरीके से छिड़काव करें, उसमें 5-Agri-90 को 20 ml डालिएगा, रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको आएंगे। और फसल में जो बांझपन की प्रॉब्लम है ये भी समाधान हो, इसका भी समाधान होगा। यानी इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है 5-Agri-90। इसके बारे में हमने कुछ डिटेलिंग कर रखी है। 5-Agri-90 के उपयोग से लाभ क्या होंगे? ये होगा कि जमीन भुरभुरा और लोचदार होगा, जमीन के कठोर होने से बीज के अंकुरण में जो दिक्कत आती है और हमारी पौधों की जड़ें भी गहराई तक नहीं पहुंच पाती, तो इसका भी समाधान हो जाएगा।
साथ ही साथ फर्टिलाइजर भी जो जमीन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है और पौधों का जो अच्छा से विकास नहीं हो पाता, ये भी करता है, क्योंकि ये एब्जॉर्बेशन करेगा वाटर के साथ क्या करता है, ये वेट करेगा, नमी बनाए रखेगा और एब्जॉर्ब भी करता है। जमीन के अंदर जो कठोर होने से पानी का जमाव होने लगता है, जिससे पौधों में पीलापन या सूखने की समस्या आती है, ये प्रायः सब्जियों में होता है। तो जो लोग सब्जी का खेती करते हैं, जैसे मिर्चे का खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं, लौक या आप पपीते की खेती करते हैं, या अन्य खेती जो करते हैं लोग, अगर वहां पानी का ठहराव हो जाता है, या कपास की खेती करते हैं या फिर किसी भी चीज की खेती करते हैं, तो जो पानी के ठहराव से जो पौधे खराब हो जाते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको पानी लगने वाली जो समस्या है वो भी नहीं होगी, और पानी जब एब्जॉर्ब होगा तो जल जमाव की समस्या को भी करेगा, और जब पानी अवशोषित होगा तो ये लंबे समय तक नमी बरकरार रखेगा, तो हमारे पौधों में नमी रहेगी और पौधे हरा भरा और अच्छा पैदावार लेकर के आएंगे। और जब बीज में फूलने की स्थिति होगी, जब हमारा पौधा फूलने के कगार पे होगा, उस समय अगर 5 एग्री का आप छिड़काव करते हैं, तो वो सभी पौधों की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, जिससे एक अच्छा बीज बनेगा और बीज चमकदार भी होगा, क्योंकि ये सिलिकॉन बेस होने के कारण से। और फर्टिलाइजर को भी एक्टिवेट करता है, जो पहले से हमारे खेत में फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार जो फर्टिलाइजर डालते हैं, जो खाद डालते हैं, तो वो पूरा हमारा पौधा अवशोषित नहीं कर पाता, वो सब मिट्टी में भी लगे रह जाता है। तो हम अगर 5 एग्री का ही केवल छिड़काव करते हैं, तो भी हमारे फर्टिलाइजर जो मिट्टी में है उसको रीएक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारी फर्टिलाइजर को कम डालना होता है। लगभग 50% फर्टिलाइजर आपको कम डालना है। अब आप जरा सोचिए कि अगर आप 1 बीघे में 1 बोरी आप डालते हैं डीएपी, तो 1600 रुपए का डीएपी है, 800 रुपए का आपकी बचत हो जाएगी 1 बीघे में। और यूरिया आप डालते हैं 400 रुपए की, वो तो मात्र आपको 40 रुपए में काम चल जाएगा। तो सोचने वाली बात है कि कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। और जो दवाइयों का आप इस्तेमाल करते हैं, वो दवाइयां का भी पूरा काम होगा, क्योंकि पत्ते के पूरे पत्ते पे चिपका देता है ये दवाई, और सिलिकॉन बेस होने के कारण से ये हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पूरा होती है। और इसका उपयोग हम लोग बीज के उपचार में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अब धान की खेती करने वाले लोग हैं, तो धान की खेती 1 कुंतल बीज है अगर, तो उसमें 150 ml 5 एग्री आप पानी में डाल करके उसके साथ आप शोधन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, बीज जनित जो रोग लगते हैं वो नहीं लगेंगे, बीज का अंकुरण अच्छा होगा और बीज में नमी बनाए रखने में मदद करेगा। और दूसरा चीज, ये जो खरपतवार नाशक दवाइयां आप डालते हैं, तो खरपतवार नाशक दवाइयों के साथ 20 ml इसका इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आपको आएगा। 5 एग्री 90 का इस्तेमाल जो है वो कीटनाशकों के साथ एवं फफूंदी नाशक के साथ करें तो केवल 5 ml में भी काम चल जाएगा, क्योंकि कीटनाशक के साथ ना केवल इसका काम क्या है, चिपकाना है। तो कीटनाशक और फफूंदी नाशक के साथ मात्र 5 ml प्रति टंकी में डालेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो कम लागत में ज्यादा हमें प्रॉफिट कमाना है, इसलिए ध्यान रहे कीटनाशक में कम भी डालेंगे तो काम हो जाएगा। और सिंचाई के रूप समय में आप इसको अगर आप चाहें तो जैसे 10 लीटर या 20 लीटर की कोई टंकी ले लीजिए, उसमें आप 20 से 30 ml इसको डाल दीजिए। 5 एग्री को कितना डालिए, 20 से 30 ml। और डालने के बाद आप एक काम करिए कि उसको कहीं छोटा सा छेद कर दीजिए, और जहां से पानी का बहाव जा रहा है वहीं पे उसे रख दीजिए। अब वो वहीं पे पानी के बहाव से पूरे आपके खेत में चला जाएगा और आपका पूरा पानी का शोधन हो जाएगा। बोल रहा। अब बात करते हैं कि 5 एग्री 90 का इस्तेमाल कीटनाशकों के साथ भी कर सकते हैं, फफूंदी नाशक के साथ कम करना है, सिंचाई सहायक में भी काम करेगा, पानी के अवशोषण में भी सहायक होगा। ध्यान रहे पानी के ठहराव को भी दूर करता है, जिससे पौधों के गलने की समस्या समाप्त हो जाती है। तो आपको जो फसल की शुरुआती दौर में बचाव होता है वो उसमें बहुत बड़ा मदद करता है, क्योंकि जो सब्जियां की खेती है उसमें गलने की, बरसाती सब्जी की खेती में गलने की एक बड़ी समस्या होती है, इससे आपको पूरा निजात मिल जाएगा। पाला की स्थिति में भी फसल को बचाता है, क्योंकि फसल में जब नमी रहती है तो पाला नहीं लगता है, तो पाला की स्थिति में भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। फसल में बांझपन रोग जो होता है, जो फूल आते हैं लेकिन फल नहीं लगते, इससे भी बचाता है, और हमारे फर्टिलाइजर और दवाइयों की कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक है। इस तरह से हमारा 5 एग्री हर किसान के लिए बहुत ही कारगर है, और हम लोग हर किसान से मिल करके इसके बारे में डिटेल कर करके हम लोग उनको मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 एग्री 90
का उपयोग हम सभी लोग करें और पूरे समाज को इसका लाभ कराएं, क्योंकि आपका भला उसी में है आप जिसमें देश का भला हो। और अगर किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आज के डेट में देखा जाए तो भारत सरकार कर रही है कि जो हम चीजों को बाहर से खरीद रहे हैं, जैसे हम लोग पेट्रोल डीजल खरीदते हैं ना, तो आपको पता है पेट्रोल डीजल का सब्स्टिट्यूट क्या है? हमारा धान है, पुआल है, गन्ना है। आप इस गन्ने और पुआल के माध्यम से इथेनॉल बना सकते हैं और इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया करके आप यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम 50% भी अपना इथेनॉल बना लिए अपने किसानों के माध्यम से, तो ये 50% पैसा जो हमारा विदेशों में जा रहा है वो सब बचेगा। तो समृद्ध किसान होगा तभी देश खुशहाल होगा, और अदरवाइज नहीं होगा। तो ये पूरे देश की समृद्धि के लिए ये आप लोगों के पास एक शानदार प्रोडक्ट आया है, जिससे लागत कम होगी, किसान खुशहाल होगा, समृद्धशाली होगा और देश हमारा बहुत उन्नत करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी को इन्हीं शब्दों के साथ हम मीटिंग सेशन को एंड करते हैं। फिर डिस्कस